एवरीवन वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 क्लासिक वो कोस्टल लैंडफॉर्म्स, जो कि जीसी लियोंग का चैप्टर। और द एक्शन ऑफ वेव्स टाइड्स एंड करंट, यानी कि अगर आप देखें तो ये कोस्टल लैंडफॉर्म बनता है जैसे समुद्र के किनारे पे नहीं बनते, जो कोस्ट लाइन होती है समुद्र की एकदम पूरी, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म बनते हैं। और वो बनते किसकी वजह से, जैसे ये जो लहरें आती हैं, ये जो टाइड्स आती हैं, जो करंट्स जो फॉर्म होते रहते हैं। अब ये लहरें वगैरह क्यों आती हैं, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल वगैरह की वजह से, किसके मून की वजह से, जो कि अर्थ के ऊपर लगता है। फिर उससे क्या होता है कि ये फोर्सफुली काफ़ी सारे मटेरियल को इधर उधर डिस्प्लेस करते रहते हैं। फिर उससे क्या होता है कि जब ये कहीं पे मटेरियल प्लेस हो जाता है, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक लैंडफॉर्म का शेप ले लेता है। तो उसी के वजह से अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म बन जाते हैं। तो जैसे अगर देखा जाए तो मैकेनिज्म क्या है इसका, मैरीन इरोजन का। देखो सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो इरोजन कैसे होता है, तो इरोजन अगर आप देखेंगे तो जो मोस्ट पावरफुल एजेंट है इसका वो क्या, वेव्स। जो भी ये लहरें आती हैं वो लहरें इरोजन ही तो करती है ना, मैरीन इरोजन। और ये होता है किसकी वजह से, क्योंकि वो विंड्स वगैरह की वजह से हवा वगैरह भी चलती रहती है, उससे काफ़ी ज़्यादा लहरें वगैरह बनती रहती हैं। और जो एक नॉर्मल वेव है वो ओपन करती है ओशन को, लगभग 20-20 फीट तक की ये चली जाती है वर्टिकल हाइट में। ओके, और 400 फीट लॉन्ग होती हैं अगर देखा जाए तो इनकी जो वेव लेंथ है, किसकी, ये जो वेव्स की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में अगर देखा जाए तो। और स्टॉर्म के समय पे ये तो बहुत ज़्यादा और बढ़ जाती हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इरोजन आपको देखने को मिलेगा किनारे के पास। ठीक। अब फिर वहाँ पे उसकी वजह से काफ़ी जो है मिट्टी इधर उधर डिस्प्लेस होती है, रॉक डेब्रिस वगैरह जो होता है उनमें काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा वगैरह हो जाते हैं। ठीक। और जो वाटर है जो कि फाइनली रश अप करता है बीच को एंड हर्ल्स रॉक डेब्रिस अगेंस्ट द लैंड, उसको हम श्वेस बोलते हैं। जो वाटर है वो शक्ड बैक एंड रिट्रीट, उसको मतलब अगर आप देखें तो जो पानी आता है किनारे पे फिर वो पीछे वापस जाता है, उसको बैकवॉश बोलते हैं। ठीक। अनदर एलिमेंट क्या है ऑफ शोर ड्रिफ्ट का, वो है अंडर अंडरटो। ठीक, जो कि फ्लो होता है नियर द बॉटम, जो कि अवे फ्रॉम द शोर है। और ये जो करंट एक्सर्ट करता है एक पुलिंग इफेक्ट, जो कि डेंजरस होता है टू सी बैथर्स। जो मैरीन एजेंट हैं इरोजन के, वो ऑपरेट होते हैं इन द फॉलोइंग वेज, ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोस्टल लैंडस्केप को जैसे कोरेजन, जो कि वेव्स है वो क्या होती है, वेव्स जो कि आर्म्ड विद रॉक डेब्रिस ऑफ ऑल साइजेस एंड शेप्स charge against the base of the cliff and bear them back by corrosion. On coming current and tides complete the work by sweeping the eroded material into sea। यानी कि ये जो corrosion होते हैं, इनकी जो waves हैं वो रॉक डेब्रिस वगैरह को, जो छोटे छोटे शेप साइजेस वगैरह होते हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से क्या करते रहते हैं, मतलब तोड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं इधर उधर, मतलब फोर्सेस की वजह से। ठीक। और फिर उनको इरोडेड मटेरियल को सी में ले जाना, वापस आ जाना। ठीक। एट्रिशन यानी कि जो कॉन्स्टेंटली मूविंग होता है वेव्स का, जो कि ट्रांसफर करती है बीच मटेरियल का, जैसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, पेबल्स होते हैं। ठीक। ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इन सबको और फिर ब्रोक डाउन करते हैं, फिर उनको और भी स्मॉल स्मॉल पीसेस में, और फिर ग्राइंडिंग इनकी देखने को मिल जाती है। ओके। हाइड्रोलिक एक्शन यानी कि इसमें क्या होता है कि जो फॉरवर्ड सर्ज होती है, जो वेव है वो काफ़ी ज़्यादा क्या करती है, कोस्ट पे प्रेशर लगाती है, फिर पीछे आती है, बैक एंड फोर्थ टाइप से होता ही रहता है। हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, पीछे जाती हैं, आगे आती हैं, है कि नहीं। सॉल्वेंट एक्शन क्या होता है, जो लाइमस्टोन कोस्ट है, जो सॉल्वेंट एक्शन होता है सी वाटर का कैल्शियम कार्बोनेट पर सेटअप करता है, केमिकल चेंज रॉक में डिसइंटीग्रेशन होता है उसकी वजह से। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, और इसकी इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है लिमिटेड होता है लाइमस्टोन कोस्ट तक। और जो रेट है मैरीन इरोजन का वो डिपेंड करता है नेचर पे रॉक्स के, और जो अमाउंट है रॉक कब एक्सपोज होता है टू द सी। और जो अफेक्ट है टाइड का एंड करंट का एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस का कोस्ट प्रोटेक्शन में। अदर इफेक्ट होते हैं जैसे वल्केनिसिटी, ग्लेशिएशन, अर्थ मूवमेंट या ऑर्गेनिक एक्यूमुलेशंस आपको देखने को मिलते हैं। कोस्टल फीचर ऑफ इरोजन जैसे केप्स एंड बेस, तो जैसे ही आप कोस्ट के पास जाते हैं तो एक्शन होता है, तो जैसे केप्स एंड बेज होते हैं, तो ये जो ऑन एक्सपोज कोस्ट जो कॉन्टिनेंटल एक्शन होता है वाटर का रॉक्स पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस कोज करता है, मतलब वेव्स ऑन रॉक्स ऑफ वेरिंग रेजिस्टेंस कोजेस कोस्ट लाइन टू बी इरोडेड इरेगुलरिटी। मतलब जो इरोजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटी वे में देखने को मिलेगा। मतलब ये नहीं कि एक सीधी लाइन में इरोजन हो रहा है, नहीं, कुछ भी ऊबड़ खाबड़ टाइप से में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक।
क्यों, वो भी वेव्स की वजह से। ये ज़रूरी थोड़ी कि वेव्स अब अगर अभी आई है तो वो एकदम इतनी ज़्यादा फोर्स आएगी, तो फिर जो दोबारा वेव्स आएगी वो उतनी ज़्यादा फोर्स आएगी। तो सॉफ्टर रॉक है वो इनलेट कोप्स वगैरह और बेस में वो टूट जाती हैं, और जो हार्डेस्ट हैं वो हेडलैंड प्रोमेट्रीज और केप्स वगैरह की तरह रहती हैं। जैसे 74 वाला है, जैसे ये देखो, ये कुछ छोटे छोटे में टूट जाएगी, बड़े बड़े तो ऐसे ही खड़े रहेंगे। ठीक, वो कैसे टूट जाएंगे। ये देखो हेडलैंड है, जैसे एकदम सीधे आके इस पे टकराई, ये जो हेडलैंड है एकदम चौक सी बनी पड़ी है, फिर यहाँ पे बे टाइप से ये एक फॉर्मेशन कर दिया लैंड का, वो जो वहाँ पे रहते हैं ना मर रॉक्स वगैरह, उनसे जाके एकदम टकराती है। ये जो लहरें हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी ऊपर आ जाता है, आइलेट, ये छोटे छोटे पत्थर और बीच में आ जाते हैं। ठीक, इस तरीके से। क्लिप्स एंड वेव कट प्लेटफॉर्म जनरली जो एक काफ़ी ज़्यादा स्टीप रॉक, जो कि स्टीप रॉक फेस एट जॉइनिंग द कोस्ट, और वो फॉर्म करता है एक क्लिफ, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्टीप रॉक फेस रहता है जो कि एट जॉइनिंग द कोस्ट फॉर्म। और ये जो रेट है रिसेशन को डिपेंड करता है उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर। एंड ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है और दिस जो जॉइंटिंग है of the rocks and their resistance to wave attack। if जो beats dip शीवर्ड्स और जो लार्ज ब्लॉक्स हैं रॉक के डिसलॉस्ड हो जाते हैं, फिर बाद में वो सी में गिरते हैं। जो क्लिफ है वो राइज होता है इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक, ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ़ जो बैड डिप है वो लैंडवर्ड एज इलस्ट्रेटेड। अगर आप देखें तो ये 76 वाले पेज में अगर आप देखेंगे तो ये देखो, ये क्लिफ बेड डिपिंग शीवर्ड्स, यानी कि अगर आप देखेंगे ऐसा लग रहा है जैसे ये सी के अंदर धंस रहा हो। ठीक, और क्लिफ बेड डिपिंग लैंड बर्ड, यानी कि लैंड की तरफ जब जिस टाइम पे आते हैं, मतलब दोनों में अलग अलग है। ये शीवर्ड है, नीचे वाला लैंड बर्ड क्लिफ आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक, ये जो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के जो क्लिफ हैं ये आपको देखने को मिल जाते हैं इंग्लिश चैनल वगैरह में या बीची हेड वगैरह में, जो कि 500 फीट की हाइट के रहते हैं। ओके, और अगर देखा जाए तो एट द बेस ऑफ द क्लिफ जो सी है वो कट करती है नोच को, जो कि ग्रेजुअली अंडरमाइन करता है क्लिफ को, और फिर आपको उसमें कोलैप्स देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो हाई टाइड, कभी लो टाइड आ रही है, हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड की वजह से ये पूरा अंदर से एकदम ऐसे लगेगा जैसे कई बार कि मतलब ये सीवर्ड की तरफ आ रहा हो, और या किसकी तरफ, लैंडवर्ड की तरफ। ठीक, तो कई जैसे यहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट हो जाता हो गया, ये मटेरियल डिपॉजिट टू फॉर्म एन ऑफशोर टेरेस। यहाँ पे वेव अटैक करी तो यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा गड्ढा टाइप सा हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जब वो और ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा बेंट हो गया तो फिर यहाँ पे इनिशियल लैंड सरफेस फॉर्म हो गया। ठीक, तो इसकी वजह से डेवलपमेंट होता है फिर शोर प्रोफाइल का। ठीक, आप नहीं पढ़ते कॉन्टिनेंटल शोर वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इसी वजह से जो वो चट्टान खड़ी है उसका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है वेव की वजह से। केव आर्क स्टैक एंड स्टैम्प अगर आप देखते हैं तो ये जो है क्या नाम है, जब प्रोलॉन्ग्ड वेव है वो अटैक करती है ऑन द बेस ऑफ अ क्लिफ और एक्सकेवेट करती है, काफ़ी सारे होल्स आपको देखने को मिल जाएंगे इन रीजन्स में ऑफ लोकल वीकनेस, जिनको हम केव्स बोलते हैं। फ्लेमेनबोर्ग हेड इंग्लैंड में ये आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जांपल। और जिस टाइम पे जो दो केव अप्रोच करती हैं एक दूसरे को, दोनों तरफ से हेडलैंड फ्रॉम अदर साइड ऑफ हेडलैंड एंड यूनाइट होती हैं, फिर वो क्या करती हैं, फॉर्म करते हैं एक आर्क, जिसका एग्जांपल क्या है, नेडी आई नियर विक स्कॉटलैंड के अंदर। फर्दर जो इरोजन है बाय वेव्स अल्टीमेटली उसके वजह से क्या होता है, लीड टू द टोटल कोलैप्स ऑफ द आर्क, और जो सीवर्ड पोर्शन है हेडलैंड का वो विल रिमेन एज अ पिलर ऑफ रॉक नोन एज अ स्टैक। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल क्या है स्टैक का, ओल्ड मैन ऑफ होए, जो कि ऑर्केनीज में देखने को मिलता है, जो कि विच इज़ ऑफ ओल्ड रेड सैंडस्टोन। एंड ये 450 फीट हाइट इसकी देखने को मिलेगी। इक्वल इक्वली आउटस्टैंडिंग आर द नीडल्स। ओके, इन द कोर्स ऑफ टाइम ये जो स्टबबोन स्टैक्स है वो ग्रेजुअली रिमूव हो जाते हैं, और जो वर्टिकल रॉक पिलर्स हैं वो इरोड होते हैं, लिविंग बिहाइंड ओनली द स्टम्प which are only not just visible above the sea level, that is those of the St Kilda group of the Outer Hebrides स्कॉटलैंड। देखो ये देखो इस तरीके से आर्क स्टैक स्टम्प्स वगैरह फॉर्मेशन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें होल टाइप से क्रिएट हो जाता है वेव की वजह से, उसके पानी के एक्शन की वजह से। ये देखो
बने हुए ना आर्क केव वगैरह स्टैक्स, ये छोटे बड़े बीच में स्टम्प टाइप से ये छोटे से होते हैं। ठीक फॉर्मेशन जियोज एंड ग्लोब्स, ये ओकेजनली स्प्लैशिंग आउट होता है वेव का अगेंस्ट द रूफ ऑफ अ केव, और ये फिर उसको और ज़्यादा मतलब ऐसा समझो यहाँ से पानी गया ऊपर से ये निकल जाता है। ठीक केव में पानी घुसा और ये यहाँ पे होल बना हुआ है तो यहाँ से बाहर निकल रहा है ये। ठीक तो ये क्योंकि उसके अंदर में होल रहता है और प्रेशर पड़ता है नीचे से पानी का बहुत ज़्यादा, फिर ऊपर से बाहर निकलता रहता है। तो ये ब्लो होल टाइप से आपको देखने को मिल जाएंगे काफ़ी जगह, जैसे ये होल बोन हेड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये कैथल स्कॉटलैंड में, और फिर बाद में इनका काफ़ी ज़्यादा ये होल जो बड़ा होता रहता है तो बीच का जो एरिया है वो भी गायब हो जाता है, फिर एकदम सी डायरेक्ट जाती है। ठीक मतलब सी का जो पानी है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है ना, जो रूफ है पूरा ऊपर का मटेरियल जो यहाँ से हट जाता है, यानी कि अगर आप देखें पहले जो पानी था वो यहीं से आ रहा था, यहाँ से जा रहा था, यहाँ से पानी आ रहा था, अब ये जो है ऊपर का ये पूरा टूट गया, अब सीधा सीधा पानी चला जाएगा क्योंकि उसने गैप क्रिएट कर दिया। कोस्टल फीचर्स के डिपोजिशन के बीचेस जैसे सैंड एंड ग्रेवल्स लूज होती है फ्रॉम द लैंड एंड फिर वो मूव करती है वेव्स के द्वारा और फिर डिपॉजिट होती है किनारे पे एज बीचेस, और ये मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म है कंस्ट्रक्टिव वर्क की सी के, और ये जो है जो इरोडेड मटेरियल वो ट्रांसपोर्ट होता है अलोंग द शोर अलग अलग सेवरल डिस्टिंक्ट वेज में और जो लॉन्ग शॉर्ट ड्रिफ्ट है विच कम्स ओब्लिक्वेंटली टू द कोस्ट, और वो कैरी करता है मटेरियल को अलोंग द शोर किस डायरेक्शन में, डोमिनेंट विंड की डायरेक्शन में। एट द सेम टाइम जो बैक वॉश है वो रिमूव करता है पार्ट ऑफ द मटेरियल शीवर्ड अलोंग द बेड ऑफ द सी एंड डिपॉजिट होता है इट ऑन द ऑफ शोर टेरेस एंड इवन बियॉन्ड। जो फाइनर मटेरियल जैसे कि सिल्ट है मड है वो डिपॉजिट होता है इन द सैलो वाटर ऑफ शेल्टर्ड कोस्ट। जो कांस्टेंट एक्शन है वेव्स का ऑटोमेटिकली शॉर्ट आउट द शोर लाइन और डिपॉजिट होता है ग्रेडेड मैनर में, और जो कोअर्शर मटेरियल है जैसे कोबलर्स हो गए कोबल्स हो गए बोल्डर्स हो गए वो ड्रॉप कर दिए जाते हैं वेव्स के द्वारा, यानी कि छोटे छोटे पत्थर नुकीले टाइप से और पेबल्स वगैरह जो कि कैरी डाउन करे जाते हैं बीच पे बाय द बैक वॉश। ओके स्पिट एंड बार्स जो डेब्रीज है वो रोड जो डेब्रीज हैं वो इरोड होती हैं बाय वेव्स कंटिन्यूसली जो कि मूव करती हैं बाय लॉन्ग शॉर्ट ड्रिफ्ट, जहाँ पे एक आपको इंडेंटेशन देखने को मिलेगा कोस्ट में जैसे कि माउथ ऑफ रिवर पे और बे में मटेरियल पे, और वो कंटिन्यू टू बी डिपॉजिटेड अक्रॉस द इनलेट, और एज मोर मटेरियल आर एडिड तो फिर वो पाइल अप होता है इनटू अ रिज और एम्बैंकमेंट में एक सिंगल फॉर्मिंग टंग और स्पिट with one end attached to the land and other end projecting into the sea। जैसे इसका एग्जांपल है कार्ल शॉट स्पिट और साउथहैम्पटन वाटर इंग्लैंड और दोज अलोंग द कोस्ट ऑफ कैलेंडरटन। जो ओब्लिक वेव्स हैं वो क्या होती है वो मेक कर्व द स्प्लिट इनटू अ हुक, वो हुक की तरह आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है, देखो स्प्लिट फॉर्मेशन हुआ है हुक की तरह आपको देखने को मिलेगा, देखो इस तरीके से वेव्स एक्शन की वजह से हुआ है ये। यहाँ पे ये बीच है, यहाँ पे थोड़ा सा वो सैंड वगैरह है वो पूरा इकट्ठा हो गया, यहाँ पे ये हुक टाइप से बन गया है ये यहाँ पे। ठीक और फिर ये स्पिट है। ओके तो इसको ध्यान रख लेना, और अगर आप देखेंगे तो ऑब्लिक में कर्व इनटू द मतलब एक हुक की तरह आपको देखने को मिल जाएगा, और जिस टाइम पर जो रिज है एक शिंगल की वो फॉर्म होती है अक्रॉस द माउथ ऑफ अ रिवर और द एंट्रेंस ऑफ द बे, उसको हम बार बोलते हैं जिस समय पे जो एक रिच फॉर्म होती है रिवर के माउथ पे और एंट्रेंस पे बे के, उसको हम बार बोलते हैं। जो मोस्ट रिमार्केबल एग्जांपल है इस बार का वो है चेसिल बीच जो कि डोरसेट इंग्लैंड में देखने को मिलता है, जो कि एक्सटेंड होता है फॉर ओवर 16 माइल अलोंग द कोस्ट एंड लिंकिंग द आइल्स ऑफ पोर्टलैंड विद मेनलैंड एंड इनक्लोज करता है लगून को जिसको हम फ्लीट बोलते हैं। और ये जो कनेक्टिंग वॉर है जो कि ज्वाइन करती है दो लैंड मासेस को जिसको हम जानते हैं बेटर नोन एज टोम्बोलो, और ऑन द बेल्टिक कोस्ट ऑफ पोलैंड एंड जर्मनी लार्ज बॉडीज जो है वाटर की वो ऑलमोस्टली कम्प्लीटली एनक्लोज होती हैं बाय लॉन्ग वर्स जिसको लोकली हम बोलते हैं नहरंग्स, और वो फॉर्म करते एक मार्सी लगून और हैप्स मैरीन ड्यून एंड ड्यून बेल्ट जस्ट विद जिस टाइम पे जो विद द फोर्स ऑफ ऑन शोर विंड तो एक लार्ज अमाउंट जो है कोस्टल सैंड की
वो ड्रिवन होती है लैंडवर्ड और फॉर्म करती है एक एक्सटेंसिव मैरीन ड्यून, और जो कि स्ट्रेच होती है ड्यून बेल्ट में, और इनका जो एडवांस इनलैंड है वो एनगल्फ करता है फार्म को, रोड को एंड इवन एंटायर विलेजेस को। और जो ड्यून्स है लैंड्स की साउथ वेस्ट फ्रांस की वो कवर करते हैं 6000 स्क्वायर माइल, और जो क्रेस्ट है और ड्यून्स का वो ओवर हो जाता है कितने 130 फीट हाई। ड्यून्स जो है वो कॉमन होते हैं कहाँ पे, कोस्ट लैंड में, बेल्जियम के जो डेनमार्क एंड जो नीदरलैंड है वहाँ पे। और टू अरेस्ट द माइग्रेशन ऑफ द ड्यून्स, तो जो सैंड है वो बाइंडिंग करता है स्पेसीज को ग्रास के एंड श्रब्स की, जैसे कि मरम ग्रास एंड पाइन्स जो कि प्लांट होती हैं। टाइप क्या है कोस्ट के, तो कोस्ट लाइन जो होता है, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, यानी कि ये होती हैं ड्यू टू सिंकिंग ऑफ द लैंड और द राइज ऑफ द सी। ठीक, इंक्लूडिंग सच कोस्ट, रिया कोस्ट, फिजोर्ड कोस्ट, एशरीन कोस्ट एंड डालमेशियन और लॉन्गिट्यूडनल कोस्ट। कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंसी यानी कि ये होती है ड्यू टू अपलिफ्टमेंट से लैंड के, और जो एंड और अ फॉल इन द सी लेवल, या तो सी लेवल में गिरावट आए, और ये लेस कॉमन है जो कि रिप्रेजेंट करी जाती है अपलिफ्टेड लो लैंड कोस्ट से, और जो इमरजेंट अपलैंड कोस्ट से। कोस्ट लाइन क्या है सबमर्जेंस की, रिया कोस्ट यानी कि ड्यूरिंग द आइस एज तो एक ग्रेट डील आपको देखने को मिलेगी वाटर की, जो कि लॉक्ड अप आपको देखने को मिलेगी इन आइस। और जो वार्मर क्लाइमेट है जो कि फ्लोट करता है मेल्टेड मच ऑफ द आइस सब्सिक्वेंटली, आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा वाटर में ओशन के, एंड जो सी लेवल है वो रोज होगा अप्रिसिएबली। और इन सम केसेस ये एस्टिमेटेड है कि आपको राइज देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 300 फीट तक का। अपलैंड कोस्टल रीजन में जहाँ पे जो माउंटेन है वो आपको राइट एंगल पे देखने को मिलेंगे टू द सी, जो कि ट्रांसवर्स और डिस्कॉर्डेंट है। कोस्ट में एक राइज देखने को मिलेगा सी लेवल में, समर्स होता है, ड्राउन होता है द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज, और फॉर्म करता है एक लॉन्ग नैरो ब्रांचिंग इनलेट जो कि सेपरेट करी जाती है बाय नैरो हेडलैंड्स। और ये जो है डिफर होते हैं फ्रॉम फिजोर्स इन टू इम्पोर्टेंट रेस्पेक्ट, दैट इज़ कि वो ग्लेशिएटेड नहीं होता है और उनकी जो डेप्थ है वो इंक्रीज होती है सी वर्ड में। और जो रिया कोस्ट है वो टिपिकल है ऑफ द एटलांटिक टाइप ऑफ कोस्ट लाइक दोज ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रांस, नॉर्थ वेस्ट स्पेन, साउथ वेस्ट आयरलैंड, डेवोन एंड कॉर्नवॉल। एज रियाज जो जनरली बैक्ट करी जाती हैं हाईलैंड्स, और ये सपोर्ट करते हैं फ्यू लार्ज कमर्शियल पोर्ट्स को और थ्रो एंड पोर्ट्स को, तो उनमें आपको डीप वाटर देखने को मिलेगा एंड ऑफर करते हैं शेल्टर्ड एनकरेज। और इसमें एक्सटेंसिवली ये यूज होते हैं फॉर सेटिंग फिशिंग पोर्ट्स एंड नेवल बेस, जैसे कि एस प्लाईमाउथ एंड ब्रेस्ट। फिजोर्ड कोस्ट ये जैसे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ये इस शेप में होता है इस तरीके से, इधर पानी है, इधर पानी है, इधर इधर चला जाता है पानी। ये फिजोर्ड जो सबमर्ज्ड होते हैं यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ है जो कि मार्क करता है एक पाथ ग्लेशियर का, जो कि प्लंज डाउन हो जाता है हाईलैंड से। और फिर स्टीप वॉल आपको देखने को मिलेगी जो कि ऑफनली राइज होती है स्ट्रेट सी से। ट्रिब्यूटरी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी जो कि ज्वाइन करती हैं मेन इनलैंड को राइट एंगल पे, और ग्रेटर इंटेंसिटी की वजह से आइस इरोजन के फिजोर्ड्स जो हैं वो डीप भी हो जाते हैं फॉर ग्रेटर डिस्टेंस। बट सेलो सेक्शन जो होता है शीवर्ड एंड पे वो फॉर्म होता है बाय रिज ऑफ रॉक एंड जिसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ऑफ द फिजोर्ड कोस्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे न्यूमरस आइलैंड और स्कैरीज, जिसमें सेलो थ्रेशोल्ड समटाइम्स कितना 200 फीट डीप तक चला जाता है, कॉम्प्लिकेट कर देता है वो कोस्टल नेविगेशन को। और इन जो फिजोर्ड कोस्ट हैं वो ऑलमोस्ट एंटायरली कन्फाइंड है हायर लेटीट्यूड्स में आपको देखने को मिलेंगे टेम्परेट रीजन में, जहाँ पे एक बार ग्लेशिएटेड होता है, जैसे कि नॉर्वे, अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, साउथर्न चिली एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। और कुछ लार्ज फिजोर्ड जो कि एक्सट्रीमली लॉन्ग होते हैं, डीप होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे शोगने फोर्ड है नॉर्वे का, वो 110 मील लंबा है, 4 माइल चौड़ा है और ऑलमोस्ट 4000 फीट गहरा है। ठीक, डालमेशियन कोस्ट ये एक लॉन्गिट्यूडनल कोस्ट है जहाँ पे जो माउंटेन है वो रन करते हैं पैरेलल और कॉन्कॉर्डेंट टू द कोस्ट, और जो नाम है वो लिया गया है कहाँ से, कोस्ट ऑफ डालमेशिया से। डालमेशिया है जो कि यूगोस्लाविया का है अलोंग द एड्रियाटिक सी, जहाँ पे जो सबमर्जेंस देखने को मिलेगा कोस्ट लाइन का, जो कि प्रोड्यूस करता है लॉन्ग नैरो इनलेट विद द चेन ऑफ आइलैंड जो कि पैरेलल टू द कोस्ट। और जो इलोंगेटेड आइलैंड है वो क्रेस्ट है ऑफ फॉर्मर रेंजेस एंड नैरो साउंड्स, जहाँ पे वर द फॉर्मर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। और जो डालमेशियन टाइप है कोस्ट का
वो इज़ ऑल्सो टिपिकल ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, जहाँ पे जो रेंजेस है वो पैरेलल है टू द कोस्ट। एग्जांपल वेस्टर्न कोस्ट देखने को मिलेगा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का, बट आपको देर द कोस्ट लाइन जो कि वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलर देखने को मिलती है, लाइक रिया एंड फिजोर्ड कोस्ट। ठीक, जो रिया कोस्ट है वो टिपिकल ऑफ द अटलांटिक टाइप ऑफ, ओ सॉरी, फिजोर्ड कोस्ट में देख रहे थे ना हम। ओके, डाल्मेशियन कोस्ट ये लॉन्गिट्यूडनल कोस्ट होता है, जहाँ पे जो माउंटेन है वो रन करते हैं पैरेलल और कॉन्कॉर्डेंट टू द कोस्ट, और ये जो नाम है लिया गया है कोस्ट ऑफ डाल्मेशिया, जो कि यूगोस्लाविया में अलोंग द एड्रियाटिक सी, जहाँ पे जो सबमर्जेंस देखने को मिलता है कोस्ट लाइन का, जो कि प्रोड्यूस होती है लॉन्ग नैरो इनलेट विद अ चेन ऑफ आइलैंड जो कि पैरेलल है टू द कोस्ट। और जो इलोंगेटेड आइलैंड है वो क्या है, क्रेस्ट है फॉर्मर रेंजेस के, एंड जो नैरो साउंड्स हैं जहाँ पे जो फॉर्मर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलेंगे। डाल्मेशियन टाइप ऑफ कोस्ट ऑल्सो टिपिकल है पैसिफिक कोस्ट के, जहाँ पे जो रेंजेस हैं वो पैरेलल होते हैं टू द कोस्ट, डेट इज़ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, बट जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलर होते हैं। लाइक जो रिया एंड फिजोर्ड कोस्ट है वो आपको क्या देखने को मिलेंगे, माउंटेनियस नेचर की, और डाल्मेशियन कोस्ट लाइन जो कि हिंडर करते हैं कम्युनिकेशन इनलैंड को, और डीप शेल्टर्ड हार्बर्स, बट कोई भी डिस्टिंग्विश्ड पोर्ट नहीं देखने को मिलेगा ऑन द पैसिफिक कोस्ट। देर आर सम इम्पोर्टेंट पोर्ट्स जैसे कि सैन फ्रांसिस्को। एस्चुरिन कोस्ट ये सबमर्ज्ड लोलैंड है जो कि माउथ ऑफ द रिवर में और ड्रोन्ड होता है, सो डैट की जो फनल शेप्ड एस्चुरिन्स है वो फॉर्म हो इफ उनका जो एंट्रेंसेस है वो सिल्टेड नहीं है बाय मूविंग सैंड बैंक्स, तो वो एक एक्सीलेंट साइट बनाते हैं पोर्ट्स के लिए, डेट इज़ एस्चुरीज ऑफ द थाइम्स, एल्ब एंड प्लेट्स, जो कि साइट्स हैं इन सच ग्रेट शी पोर्ट्स की एज लंडन, हैम्बर्ग में, ब्यूनस एरियस में। टाइटल इफेक्ट जो देखने को मिलेगा फर्दर वो एनहेंस करता है वैल्यू पोर्ट्स की, एंड इवन जिस टाइम पे जो देर इज़ अ लिटिल सिल्टिंग देखने को मिलेगी, मॉडर्न ड्रेजेस हेल्प करते हैं टू कीप द पोर्ट ओपन ऑल द टाइम। कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस अपलिफ्ट हिट लोलैंड कोस्ट, जो अपलिफ्ट है पार्ट का कॉन्टिनेंटल सेल्फ में वो प्रोड्यूस करता है स्मूथ जेंटली स्लोपिंग कोस्टल लोलैंड। जो ऑफशोर वाटर हैं वो शैलो विद लगून्स, शॉल्ट मार्सेस एंड मड फ्लैट्स देखने को मिलेंगे। ठीक, जहाँ पे जो इमरजेंस है वो डिपॉजिट होता है फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल सेल्फ, सैंडी एंड ग्रेवली बीचेस एंड मैरीन ड्यून्स जो कि फॉर्म होते हैं, पोर्ट्स जो कि लोकेटेड होते हैं ऑन द फॉर्मर कोस्ट वो बन जाते हैं इनलैंड टाउन्स। एग्जांपल जैसे अपलिफ्टेड लोलैंड कोस्ट इंक्लूड करते हैं साउथ ईस्टर्न यूएसए, जहाँ पे जो वेस्टर्न फिनलैंड, ईस्टर्न स्वीडन एंड पार्ट्स ऑफ कोस्टल अर्जेंटीना, साउथ ऑफ द रियो डी ला प्लाटा। इमरजेंस अपलैंड कोस्ट अगर देखेंगे तो ये फोल्डिंग एंड अर्थ मूवमेंट देखने को मिलेगा, वो थ्रस्ट अप करता है कि इसको कोस्टल प्लेट्यूज को, सो डैट की जो होल रीजन है वो रेस्ड होता है विद कॉन्सिक्वेंट इमर्जिंग फीचर्स। और जो रेस्ड बीच है वो मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, और ये जो रेस्ड बीच है वो बियॉन्ड द रीच ऑफ द, मतलब वहाँ पे वेव्स नहीं पहुँच पाती हैं, और तो ये क्या स्टिल प्रोसेस आर्क वगैरह स्टैक्स वगैरह अदर कोस्टल फीचर्स वगैरह देखने को मिलते रहते हैं। और जो इमरजेंट अपलैंड कोस्ट है वो क्वाइट स्ट्रेट है विद स्टीप क्लिफ्स and deeper offshore water, for the waves have not yet eroded line of weakness or carved a wave cut platform। आपको उसमें लिटिल पोटेंशियल देखने को मिलेगा फॉर गुड पोर्ट साइट। एग्जांपल जैसे इमरजेंट अपलैंड कोस्ट आर फाउंड इन स्कॉटलैंड, जैसे वेस्टर्न कोस्ट है डेक्कन का इंडिया में है, या वेस्टर्न अरेबियन कोस्ट है जो कि फेस करता है रेड सी, और जो कि रेड सी को फेसिंग है। ठीक, वो आप देख सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11। बाय एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। और आप साथ में मेरी अलग जो अदर प्ले लिस्ट है वो भी देख सकते हैं। अगर किसी का सी सेट वीक है तो वो सी सेट देख सकता है, और पॉलिटी वीक है तो आप पॉलिटी देख सकते हैं। वो मैंने हर एक जो बुक है वो एकदम लाइन वाइज लाइन रेफरेंस बुक से सीधा कर रखे हैं, तो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर।